हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। यानी कि नीचे जो दिया हुआ है नंबर्स, इसमें इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है और ये वेरीफाई करना है कि LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो आइए देखते हैं। सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 26 एंड 91। तो देखिए, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे। तो देखिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 2 टाइम्स यानी 2 से लगेगा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब 13 प्राइम नंबर है, इसलिए 13 1 जा 13। अब ये 2 से नहीं लगेगा ना 3 से लगेगा और डायरेक्ट 7 से लगेगा। तो 7 से लगाते हैं तो कितना 13 7 जो 91 होता है। और यहाँ पर 13 तो प्राइम नंबर हो गया, तो 13 1 जो 13। तो अब इसको बारी बारी से लिख लेते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 इंटू 13 इंटू 1। और इसका कितना हो जाएगा, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख दिए हैं। कोई अगर किसी का एचसीएफ 1 आता है तो कैसे शो करेंगे, इसीलिए जैसे 91 है तो 91 का कितना हो जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 1। तो अब इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका कि जो दोनों का कॉमन होता है, एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों का सबसे हाईएस्ट मैंने इसमें एक ही पेयर ऐसा है जो कि कॉमन है, और तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ हो जाएगा 30। और एलसीएम हो जाएगा जो कॉमन होता है उसको तो हम लिख ही देते हैं एक बार, और जो बच जाता है उसका प्रोडक्ट कर देते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 7। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा। तो इसमें 7 2 जा 14। अब 14 में अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपको 182। तो एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। तो इसमें वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो अब इसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे कि देखिए एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया है 182, एचसीएफ कितना आया है 13, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो दो नंबर्स है जो दिया हुआ उसका प्रोडक्ट। तो कितना दिया हुआ था दो नंबर्स 26 और 91, तो लिख देंगे 26 इंटू 91। अब इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है कि नहीं। तो 13 2 जो कितना हो जाएगा, 13 2 जो 26 6 कैरी 2 हो जाएगा। 13 8 जा 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 106। तो 106 में 6 लिख देते हैं और 10 कैरी इसका बच जाता है। तो 13 और 10 कितना हो जाएगा, 13 1 13, 13 10 23। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं। इसका प्रोडक्ट इसका बराबर आना चाहिए। तो 26 में 91 से कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 26 91, 6 1 6, 2 1 2, 6 9 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 2 10 और 5 23, 6 4 2 6 और 3 2, यानी कि आ जाएगा क्या 2 3 6 6।
यानी कि क्या हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्रूफ करना था। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का वैल्यू रखें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का वैल्यू रखें, दोनों आ गया इक्वल, इससे हो गया ये प्रूव्ड। तो इसी तरह से इसमें अगला क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 510 एंड 92, तो इसको भी आप लोग वही तरीका अपनाइएगा। 510 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 92 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो लगाएंगे 2 टाइम्स पे, तो 2 टू 4, 2 5 10 और 2 5 10। और अब तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखते हैं। तो 5 5 10 2 12, यानी कि सबको जोड़ने पर 12 आ रहा है। इसका मतलब 12 3 का टेबल से कट डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से लगेगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब देखिए 8 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, यानी कि 15 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से तो 3 2 सॉरी 8 सॉरी यहाँ 8 और 5 है ना, 8 5 13 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट में देखना है कि 5 है, तो 5 जिसके लास्ट में रहता है तो वो तो 5 से ही हमेशा डिविजिबल होता ही है। तो नो डाउट इसको 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है तो 17 का टेबल 17 1 जा 17। अब ऐसे ही अब हो जाएगा 92 का, तो 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो इसीलिए 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जाए, 2 6 जा 12, 2 से फिर लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्योंकि 23 कोई के टेबल में आता नहीं है, तो इसीलिए 23 बन जाए 23 जब प्राइम नंबर आ जाता है तो 23 बन जाए 23। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 510 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। और उसके बाद 92 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। तो अब इसका हैसियत देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि देखिए 2 इसमें कॉमन है दोनों में, और कहीं कॉमन है, और 23 तो है ही नहीं, बाकी तो सिर्फ 2 ही इसमें कॉमन है, और तो कोई कॉमन है नहीं। तो इसमें एसएफ हो जाएगा क्या, 2। एलसीएम, तो एलसीएम में तो जो ये वाला 2 है वो तो लिख ही देंगे, जो बाकी जो बचा हुआ जो नंबर्स है वो भी लिख देंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे। तो बचा क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 17, इसमें क्या बचा, 2 इंटू 23। अब इसका प्रोडक्ट सबका निकालेंगे, तो इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 2 जा 60, यानी कि 60 तो ऐसे आ गया। और बच गया क्या, 17 और 23, 17 और 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51 की 1 कैरी 5, 17 2 जा 34 और 34 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। और आ गया 391, तो 391 में 60 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसका प्रोडक्ट 60 आया था। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके एक 0 बैठा देते हैं तो 60 से हो जाएगा, यानी कि 6 1 6, 9 6 जा 54 4 कैरी 5 और 6 3 18 अब 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। एक 0 तो 0 एक बैठा दिए, यानी कि हो जाएगा कितना, 23,460, 23,460। इसका एचसीएफ आ गया इतना, एलसीएम आ गया इतना। अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, वही फार्मूला पर रख के प्रूफ करिए। जो प्रूफ करना है आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 23,460 इंटू एसएफ कितना है 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 510 इंटू 92। तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट कितना आता है। तो जीरो 6 2 12 की 2 कैरी 1 4 2 8 1 9 3 2 6 2 2 4 और 510 में 92 से करना था यानी कि 51 में 92 से करके एक जीरो बैठा देंगे। तो 2 1 जा 2 5 2 जा 10 9 1 जा 9 9 5 जा 45 यानी कि आ जाएगा कितना 2 9 6 4 एक जीरो यानी कि 46,920। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों इक्वल आ गया यानी कि प्रूफ्ड। प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से थर्ड भी बनाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो इसको भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप 54 का भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लास्ट में इवन नंबर है, याद रखिएगा जब लास्ट में इवन आता है तो 2 से हमेशा डिविजिबल होता है। तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 फिर 2 से लगेगा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 फिर 2 से लगेगा। क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं लास्ट में जीरो रहे या कोई भी इवन नंबर रहे वंस प्लेस पर, या तो जीरो रहे या कोई भी इवन नंबर रहे वो 2 से हमेशा डिविजिबल होता है। तो देखिए 2 4 जा 8 2 2 जा 4 फिर 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 फिर अब तो 2 से लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है यानी कि ऑड नंबर आ गया। तो जब ऑड नंबर आता है तो आगे बढ़ते हैं 3 से देखते हैं। तो 3 के टेबल में आता है 3 7 जा 21। अब जो कि 7 प्राइम नंबर है तो हम लोग 7 1 जा 7 लगा दिए 1 बार में। तो इसी तरह से अब इसको करेंगे। लास्ट में इवन नंबर है यानी कि 2 से लगेगा 2 1 जा 2 2 जा 4 और 1 बजेगा यानी कि 2 7 जा 14। फिर अब 2 से लगेगा नहीं तो क्योंकि ऑड नंबर आ गया यानी कि 3 के टेबल में आता है तो 3 9 जा 27 फिर 3 3 जा 9 फिर 3 से 3 1 जा 3। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए। अब दोनों का अलग अलग हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। जैसे कि 336 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 है और उसके बाद इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। और उसके बाद 54 का भी हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स 3 आया है इंटू 1। चलिए अब इसमें कॉमन देखते हैं कितना है। कॉमन है देखिए 2 और ये 3 कॉमन है और 3 तो ऊपर एक ही टाइम्स आया है यानी कि 2 ही चीज़ कॉमन। तो एचसीएफ हो जाएगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 2 इंटू 3 ये इक्वल टू 6, ये एचसीएफ आ गया। अब इसके अलावा जो बचा यानी कि एलसीएम इक्वल टू इसके अलावा जो बचा उसका प्रोडक्ट इसके साथ जब कर देते हैं तो वो उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे कि एचसीएफ इसका क्या आया 6 आया यानी कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 इंटू 3 इंटू और जो बाकी जो नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन तब इसका जो एचसीएफ आया है हम लोग उसी को ले लेते हैं 6 इंटू और जो बचा हुआ जो नंबर है ना वो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3
3 × 3। अब इसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा इसका एलसीएम। जो यानी कि कहने का मतलब जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है, याद रखिएगा 2 × 3 यानी कि 6 आया है, उसमें जो इसका जो बचा हुआ जो नंबर्स है उसका प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। तो इसका एलसीएम देखिए प्रोडक्ट करके कितना आता है, तो हम करते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 7 = 56। इतना तक लोग कर दिए, यानी कि 56 आ गया इतना तक। अब इसको करते हैं 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, 54 कर दिए। आप दोनों का प्रोडक्ट कितना हो, 6 × 4 = 24 की 4 कैरी 2, 4 × 2 = 4 × 5 = 20 और 2 22, 6 × 5 = 30 की 0 कैरी 3 और 5 × 5 = 25 में 3 जोड़ेंगे तो कैरी कितना हो जाएगा, में कैरी 3 जोड़े तो यानी 28 आ जाएगा। तो 4 2 8 2 10 की 0 कैरी 1 और 2 1 3 यानी आ जाएगा कितना 3024 यानी कि 3024। ये हो गया इसका एलसीएम। तो अब इसमें जो प्रूफ करना है वो कर दीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, इसका वैल्यू रखिए, इसका प्रोडक्ट हमेशा इसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो देखिए रखते हैं इसका वैल्यू, एलसीएम कितना है 3024 यानी कि 3024 इंटू एचसीएफ 6 आया है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 336 × 54, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू होगा ना, इक्वल टू 336 × 54, यही दोनों नंबर था क्वेश्चन में। तो ये दोनों का प्रोडक्ट इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसका प्रोडक्ट देखिए 6 × 4 = 24 की 4 कैरी 2, 6 × 2 = 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 6 में 0 से 0 तो 1 तो 1 और 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट कर तो 336 और 54, इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं, इतना आना चाहिए। 6 × 4 = 24 की 4 कैरी 2, 4 से 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 4 से 12 1 13, 6 × 5 = 30 की 0 कैरी 3, 5 × 3 = 15 और 3 18 की 8 कैरी 1, 4 × 3 = 12 सॉरी 5 × 3 = 15 1 16, 4 4 8 3 11 की 1 कैरी 1, 6 1 7 में 1 कैरी जोड़ें तो 8 1 यानी कि 18144 यानी कि 18,144 यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों इक्वल आ गए, यानी कि ये हो गया प्रूफ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में बना है क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको एग्ज़ाम देना है अगले साल, जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है, उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे तब में, और 2 तक हुआ, इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।